हेलो गाइस, कैसे? मजा मचे। देखिए, अभी अपन स्टार्ट कर रहे हैं एक और नया चैप्टर 12th का, जो कि आपका कोऑर्डिनेशन कंपाउंड आता है। चैप्टर नाम लिख देता हूं मैं यहाँ पर। कौन सा चैप्टर है? कोऑर्डिनेशन कंपाउंड। बड़ा बड़ा मजेदार चैप्टर है। अब है क्या इसमें, बच्चे बहुत डरते हैं इस चैप्टर से, क्योंकि इसमें अजीब अजीब नाम आ जाते हैं, है ना। तो हमें इसमें क्या पढ़ना है, कौन सा जो पोर्शन है उसका कंपटीशन लायक है, या फिर इसमें 12th लेवल से क्या आता है। 12th लेवल में देखो, इसमें अगर अपन सही बात करते हैं तो ज़्यादा से ज़्यादा 3 या 4 नंबर का क्वेश्चन आता है इसमें से, इस चैप्टर से। लेकिन अगर अपन बात करते हैं कंपटीशन बेस पे, अगर अपन बात करते हैं तो कंपटीशन बेस पे ये है कि इस चैप्टर से लगभग एक क्वेश्चन तो डेफिनेटली आता ही आता है। एक क्वेश्चन तो आता ही आता है, चाहे आपका मेंस हो, चाहे आप मतलब जेई मेंस हो, या फिर नीट का पेपर हो। लेकिन 2 भी आते हैं, 3 भी आते हैं, 4 भी आते हैं। ऐसी बात नहीं है कि इंपॉर्टेंट नहीं है। तो आप खुद सोचो कि अगर किसी चैप्टर से 3 क्वेश्चन या 4 क्वेश्चन आ रहे हैं, मतलब अगर 3 भी आते हैं तो कितने हो गए टोटल? 12 नंबरों का क्वेश्चन हो गया। 12 नंबर की कैपेबिलिटी रखता है ये चैप्टर किसी भी कंपटीशन एग्जाम के अंदर। तो सोच रहे होंगे कहाँ पर आया हुआ है ऐसा। 2015, चाहे आप नीट का पेपर उठा के देख लेना, या फिर आप आईआईटी जो मेंस आपका है उसका पेपर उठा के देख लेना। 2015 में 3 क्वेश्चन इससे बने हुए हैं, कोऑर्डिनेशन, अकेले कोऑर्डिनेशन कंपाउंड से। तो उससे आपको अंदाजा लग चुका होगा कि ये कितना इंपॉर्टेंट आपके लिए है। तो भाई चालू करते हैं, स्टार्ट करते हैं चैप्टर को, है ना। क्या है इस चैप्टर में, क्या नहीं है, क्यों ये इतना टफ है। टेंशन मत लो, आज से आपको ये चैप्टर एकदम इजी लगने लग जाएगा। इसका जो नोमेनक्लेचर है, क्योंकि इसमें क्या होता है कि जैसे लिगेंड्स आ जाते हैं, नोमेनक्लेचर आता है, इसमें आइसोमेरिज्म आता है, इसमें वार्नर कंसेप्ट आता है, वीबीटी आता है, सीएफटी आता है। ठीक है, तो ये बच्चों को थोड़ा सा डरा देती है। ये चीजें जब क्या है, थोड़ी डरावनी दिखती है 12th स्टैंडर्ड तक के बच्चों को, या फिर कंपटीशन में भी अगर वो जाते हैं तो उनको ये थोड़ी डरावनी लगती है। तो डोंट वरी, सब कुछ इजी होने वाला है अब आपके लाइफ में इस चैप्टर से रिलेटेड। तो देखिए, सबसे पहले अपन स्टार्ट करते हैं इस चैप्टर को साल्ट से। अब जिन बच्चों ने ये चैप्टर पढ़ लिया है तो उनको तो पता है कि इसका साल्ट से क्या लेना देना है। जब हम धीरे धीरे आगे बढ़ेंगे, एक एक स्टेप आगे करेंगे, तो आपको धीरे धीरे इस चैप्टर से रिलेटेड सारे कंसेप्ट क्लियर होते दिखेंगे। एक एक कंसेप्ट अपन क्लियर करते हुए चलेंगे। कोऑर्डिनेशन पे भी कदम रखेंगे, लेकिन जब उस लायक बन जाएंगे कि हाँ अब हमें कोऑर्डिनेशन करना है, एक चैप्टर इस एक वीडियो के अंदर अपन इस लायक हो जाएंगे कि अपन कोऑर्डिनेशन को स्टार्ट कर सकते हैं। ठीक है, तो लेकिन उससे पहले अपने को थोड़ा सा उसका ब्रीफ जानना पड़ेगा, और ब्रीफ जानने के लिए हमें क्या करना होगा, साल्ट की स्टडी करनी पड़ेगी। तो साल्ट की क्या स्टडी करनी है? साल्ट तो हमें सबको पता है ना, क्या होते हैं साल्ट। तो अगर जनरल डेफिनेशन अगर अपन साल्ट की देते हैं तो हमने कह रखा है कि भी एसिड और बेस को आपने क्या कर दिया, मिक्स कर दिया। किसको? एसिड और बेस को जब आप मिला देते हो तो उससे जो कंपाउंड बनता है वो साल्ट बनता है। अपने को साइड कंपाउंड से लेना देना नहीं है, अपन मेन कंपाउंड की बात करते हैं। तो मेन कंपाउंड क्या है यहाँ पर, साइड और एसिड और बेस को आपने जब मिला दिया है तो वहां पर जो मेन कंपाउंड बन रहा है वो साल्ट बन रहा है। आज तक यही पढ़ते आए हो आप लोग, ठीक है। लेकिन अब थोड़ा सा चेंज होगा तो यही प्रोसेस तो यही होगा कि भाई जब आप एसिड और बेस को मिलाओगे तभी साल्ट का फॉर्मेशन होगा। लेकिन थोड़ा सा चेंज जो है वो क्या होने वाला है वो अपने को देखने हैं। तो क्या है भाई वो चेंज? तो सबसे पहले अपने को ये देखने हैं कि टाइप ऑफ साल्ट क्या कौन कौन से होते हैं। मतलब हमने जो साल्ट है उसको भी 2 पार्ट्स में डिवाइड कर रखे हैं। कितने पार्ट्स में डिवाइड कर रखा है साल्ट को? 2 पार्ट्स में डिवाइड कर रखा है।
कौन कौन सा पार्ट होता है? एक तो आपका आता है सिंपल सॉल्ट। कैसा आता है? सिंपल सॉल्ट आ जाता है। और दूसरा आता है मिक्स्ड सॉल्ट। कौन सा आता है? मिक्स्ड सॉल्ट। एक तो है कौन सा? सिंपल सॉल्ट है, और दूसरा कौन सा है आपका? मिक्स्ड सॉल्ट है। ये दो टाइप के सॉल्ट आपके लाइफ में होते हैं, लेकिन हमें जनरली सिंपल सॉल्ट के बारे में ही पता होता है कि सिंपल सॉल्ट जो होते हैं वो कौन से होते हैं, जिसमें अपन ये मान लो अपन लगभग 6-7 क्लास के बाद से अपन थोड़ा बहुत सॉल्ट्स के बारे में जानने लग जाते हैं। जैसे अगर अपन डिस्कशन करते हैं NaCl, KCl, MgCl2 या फिर MgSO4, NH4SO2, सॉरी NH4 का वोल्टाइज SO4, ये जो सॉल्ट्स होते हैं ये सारे सिंपल सॉल्ट हैं। हमें कैसे पता भाई ये सारे सिंपल सॉल्ट हैं? कैसे हमने डिस्क्राइब किया, मैंने कैसे बता दिया? देख रही कि ये जो सॉल्ट्स हैं वो सारे के सारे कैसे क्या है? आपके सिंपल सॉल्ट है। कैसे बताया? तो हमें यहां पर क्या देखना है? हमें सिर्फ एक ही चीज देखनी है। क्या देखना है हमें क्या देखना है? पहली बात तो आपको ये देखना आना चाहिए कि कोई कंपाउंड जो आपको दिया हुआ है वो साल्ट है या नहीं है, ये आपको देखना आना चाहिए। अगर आप साल्ट का ही आइडेंटिफिकेशन नहीं कर पाओगे तो फिर आगे का मैटर तो करना गलत है। तो साल्ट कैसे बनेगा? एसिड और बेस का कॉम्बिनेशन जब आएगा तब आपको साल्ट बन जाएगा। ये तो आपको सबको पता होना चाहिए। जो आप लगभग 7 to 8 क्लास से आप लोगों के स्टार्ट हो जाता है ये पता करना कि वहां पर क्या हो रहा है, साल्ट का फॉर्मेशन कैसे हो रहा है। आपने आइडेंटिफाई कर लिया कि भाई हाँ साल्ट, आपको गिवन जो कंपाउंड है वो साल्ट है। तो सिंपल साल्ट के लिए क्या कंडीशन होती है? सिंपल साल्ट के लिए कंडीशन होती है वहां पर 1 आयन होना चाहिए। 1 आयन का मतलब क्या है? 1 मैन आर्मी। 1 मैन आर्मी से क्या मतलब हुआ यहां पर जी? 1 मैन आर्मी से मतलब हुआ कि जो आपको साल्ट गिवन है, जो भी जैसा भी आपको साल्ट गिवन है उस साल्ट के अंदर क्या होना चाहिए? सिंगल पॉजिटिव एंड सिंगल निगेटिव आयन होना चाहिए। मतलब जो भी जैसा भी साल्ट आपको गिवन है उस साल्ट में ये कंडीशन होनी चाहिए। अगर ये कंडीशन वो साल्ट फुलफिल कर रहा है, ये कंडीशन अगर वो साल्ट फुलफिल कर रहा है, इसका मतलब वो साल्ट आपका कैसा है? सिंपल साल्ट है। कैसे? जैसे मैंने लिया यहां पर NaCl, तो NaCl में क्या है? पॉजिटिव Na+ है और नेगेटिव यहां पर Cl- है, सिंगल है दोनों। क्या कोई दूसरा आयन यहां पर प्रेजेंट है? अब आपने NaCl का एक बोरा ले आया, नमक, NaCl के नमक का जो नमक होता है, NaCl जो होता है, साल्ट जो होता है, उसका एक बड़ा सा बोरा भर के ले आए और आपने कहा ये है भैया NaCl। तो आप क्या कर रहे हो? उसको जब आप देख रहे हो, उस NaCl को जब आपने देखा तो उसमें दो ही क्या होने चाहिए? आयंस प्रेजेंट होने चाहिए। दो आयन कौन कौन से हो गए? एक तो Na+ होना चाहिए कैटायन के फॉर्म में, और एनायन के फॉर्म में Cl- होना चाहिए। ऐसा नहीं है कि यहां पर आपके पास में अमोनियम आयन भी प्रेजेंट है, मैग्नीशियम आयन भी प्रेजेंट है। क्या ऐसा है? क्या नंबर ऑफ आयंस प्रेजेंट है? क्या नहीं है। यहां पर सिर्फ ये दो ही आयन प्रेजेंट है, एक कैटायन है और एक एनायन है, सिंगल आयन ही प्रेजेंट है। तो इस तरह के जो साल्ट्स होते हैं उनको हम क्या बोलते हैं? सिंपल साल्ट बोलते हैं। इस तरह के आयंस को अपन क्या बोल देते हैं? यहाँ पर सिंपल साल्ट बोल देते हैं। कोई दूसरा एग्जांपल ले लेते हैं। हमने दूसरा एग्जांपल ले लिया यहाँ पर अमोनियम सल्फेट का एग्जांपल ले लिया। किसका ले लिया? अमोनियम सल्फेट का। तो इसमें अगर अपन देखते हैं तो यहाँ पर क्या है? एक तो आपके पास में अमोनियम आयन है, दूसरा यहाँ पर सल्फेट आयन प्रेजेंट है। एक तो यहां पर क्या है आपके पास में? आयन कौन सा है वो देखना है, कैटायन कौन सा है वो देखने हैं आपको सॉल्ट के अंदर। अगर आपके सॉल्ट में सिर्फ एक सिंगल आयन प्रेजेंट है, चाहे वो कैटायन है, कैटायन भी जो एक है वही सारा सब में होना चाहिए। पूरा का पूरा जो सॉल्यूशन है उसमें एक ही कैटायन होना चाहिए और एक ही एनायन होना चाहिए। अगर ऐसा है तो वो साल्ट आपका कैसा होगा? सिंपल साल्ट होगा। मेरे हिसाब से आप लोगों को ये चीज समझ में आई होगी कि सिंपल साल्ट का मतलब क्या है।
सिंपल साल्ट का मतलब क्या है, एक ही कैटायन होना चाहिए और एक ही एनायन वहां पर प्रेजेंट होना चाहिए। ओनली वन कैटायन एंड वन एनायन इज प्रेजेंट इन द सॉल्यूशन या इन द सॉल्ट। अगर आप सॉल्यूशन बना रहे हो इस सॉल्ट का, तो उसमें एक ही आयन होना, कैटायन होना चाहिए और एक ही एनायन होना चाहिए। ठीक है, मेरे हिसाब से ये चीज आपको समझ में आई होगी सिंपल सॉल्ट के बारे में। अब अपन डिस्कशन करते हैं किसके बारे में, मिक्स्ड सॉल्ट के बारे में। तो मिक्स्ड सॉल्ट के बारे में अगर अपन बात करें तो सिंपली आपको यहां पर पता चल रहा है कि यहां पर हमने क्या किया है, मिक्सिंग है। तो मिक्सिंग है तो यहां पर क्या होगा भैया, मोर देन वन कैटायन और एनायन आर प्रेजेंट इन सॉल्ट। क्या होना चाहिए, ये जो मिक्स्ड सॉल्ट है इसमें मोर देन वन कैटायन और मोर देन वन एनायन ही उसके अंदर क्या होने चाहिए, प्रेजेंट होने चाहिए। अगर ऐसा कोई सॉल्ट अपने पास में प्रेजेंट होता है तो उस तरह के सॉल्ट को अपन क्या बोल देते हैं, मिक्स्ड सॉल्ट बोल देते हैं। जैसे एलम, एलम का एग्जांपल अपन यहां पर ले लेते हैं। जैसे अपने पास में आ गया एलम, K2SO4 डॉट Al2SO4 का होल थ्राइस डॉट 24H2O। अब इसमें अगर अपन बात कर रहे हैं यहां पर, तो यहां पर देखो कैटायन क्या है, K+ और Al+3 और एनायन क्या है यहां पर SO4-2। तो देखो एनायन तो यहां पर सिंगल है, पूरे सॉल्यूशन के अंदर एनायन जो है वो आपका SO4-2 है। लेकिन कैटायन की अगर अपन बात करते हैं तो कैटायन यहां पर क्या है, दो टाइप कैटायन के प्रेजेंट हो गए और हम क्या कहते हैं, मोर देन वन कैटायन होने चाहिए। या तो मोर देन वन कैटायन हो गए या फिर मोर देन एनायन हो गए। अगर इस तरह का कोई सॉल्ट आपके पास में आ रहा है तो उसको हम क्या बोल देते हैं, यहां पर मिक्स्ड सॉल्ट बोल देते हैं। आई होप ये जो चीज है, ये जो प्रॉब्लम है आपकी सॉल्ट को आइडेंटिफाई करने की, ये प्रॉब्लम आपकी सॉल्व हुई होगी। मैंने मेरी तरफ से इसको सॉल्व करने की कोशिश की है, समझ में भी आया होगा। यहां पर मैं एक और एग्जांपल यहां पर आप लोगों के लिए ले लेता हूं, जिससे आपको एक थोड़ा और आइडिया लग जाएगा यहां पर कि किस तरह का जो आपका मिक्स सॉल्ट है वो किस तरह का होता है यहां पर, है ना। इसको मैं यहां पर थोड़ा ऊपर मेंशन कर देता हूं, K+ Al+3 और SO4-2। दूसरा एग्जांपल हम ले लेते हैं यहां पर कार्लेनाइट का। कार्लेनाइट क्या होता है आपका, KCl दूसरा एग्जांपल अपन यहां पर ले लेते हैं कार्लेनाइट का, KCl डॉट MgCl2 डॉट 6H2O। तो यहां पर अगर आप देख रहे हैं, आपको अगर पता चल रहा है तो यहां पर देखिए क्या है, K+ Mg+2 और Cl-। तो कैटायन तो एनायन तो सॉरी यहां पर क्या है, एक सिंगल एनायन यहां पर प्रेजेंट है। लेकिन अगर अपन कैटायन की बात करते हैं तो कैटायन यहां पर क्या है, मोर देन वन कैटायन यहां पर प्रेजेंट है। मोर देन वन कैटायन अगर यहां पर प्रेजेंट है, इसका मतलब ये किस तरह का सॉल्ट हो जाएगा, यहां पर मिक्स्ड सॉल्ट हो जाएगा। कैसा सॉल्ट हो जाएगा, मिक्स्ड सॉल्ट हो जाता है। आगे बात समझ में, दो तरह के सॉल्ट हमने देखे हैं, सिंपल सॉल्ट देखे हैं, मिक्स्ड सॉल्ट देखे हैं। सिंपल सॉल्ट में एक ही तरह का कैटायन होगा, एक ही तरह का एनायन होगा। लेकिन जो मिक्स्ड सॉल्ट होते हैं उसमें एक से ज्यादा कैटायन भी हो सकते हैं या फिर एक से ज्यादा एनायन भी हो सकते हैं। ठीक है, दोनों में से कोई भी एक से ज्यादा होना चाहिए, ऐसा कोई जरूरी नहीं है, ऐसा कोई कंपलसरी नहीं है कि दोनों ही ज्यादा हो, एक से ज्यादा हो। ठीक है, कोई भी एक से ज्यादा हो सकता है, चाहे आपका कैटायन हो चाहे आपका एनायन, कोई भी एक। ठीक है, तो हमने यहां पर कौन से सॉल्ट देखे, दो टाइप के सॉल्ट देखे हैं, सिंपल और मिक्स्ड। लेकिन हमें सिंपल को अब पीछे छोड़ देना है, स्टडी किस पे करना है, मिक्स्ड सॉल्ट पे स्टडी करना है। तो हम यहां पर बात कर लेते हैं अब किसकी, मिक्स्ड सॉल्ट की स्टडी करते हैं। ये मिक्स्ड सॉल्ट क्या है भाई यहां पर,
तो हम इसको एग्जाम्पल से और अच्छे से समझते हैं, इसको और किन किन नामों से जाना जाता है, या फिर ये और फर्दर किस नेम से इसको आइडेंटिफाई किया जाता है। तो ये चीज अपने को थोड़ी सी समझ में आनी जरूरी होती है। ठीक है, तो जो मिक्स्ड सॉल्ट है उसमें हमने एग्जांपल लिया है यहां पर KCl डॉट MgCl2 डॉट 6H2O। इसको हमने क्या नाम दिया है, कार्लेनाइट होता है ये क्या होता है, कार्लेनाइट होता है। अब इसमें मैंने आप लोगों को क्या बताया, यहां पर मैंने आपको कहा कि केटाइन कौन से हैं, K प्लस Mg+2, और एनाइन यहां पर कौन सा है, Cl माइनस, यहां पर एनाइन प्रेजेंट होता है। अब अगर आप इसको ध्यान से देखोगे, तो इसका फॉर्मेशन कैसे हुआ है, वो हमें पता होना चाहिए। तो हमने क्या किया, एक KCl लिया, एक MgCl लिया, और उसका क्या करवा दिया, क्रिस्टलाइजेशन करा दिया, क्रिस्टलीकरण करा दिया, हिंदी में अगर अपन बात करते हैं क्रिस्टलाइजेशन करा दिया। तो उससे अपने को क्या मिल गया, KCl डॉट MgCl2 6H2O, अपने को क्या मिल गया, कार्लेनाइट मिल गया। तो अब देखिए यहां पर ये क्या है, ये आपका है सिंपल सॉल्ट, ये क्या है, सिंपल सॉल्ट, और ये भी क्या है आपका एक सिंपल सॉल्ट। दोनों क्या है, सिंपल सॉल्ट ही तो है, दोनों क्या है, सिंपल सॉल्ट है। मतलब अगर मैं इसको ब्रेक करता हूं तो इसमें क्या निकलेगा, एक K प्लस निकलेगा और एक Cl माइनस निकलेगा, और अगर मैं इसको ब्रेक करता हूं तो इसमें क्या निकलेगा, एक Mg+2 निकलेगा और एक Cl माइनस निकलेगा, ये तो निकलेगा। तो अगर आप इनको पर्टिकुलर अलग अलग ले जाकर के इसको आइडेंटिफाई कर रहे हो, तो इसमें K प्लस है और Cl माइनस है, एक ही आयन है और एक ही कैटायन है और एक ही एनायन है। सेम चीज यहां पर है, एक ही कैटायन है और एक ही एनायन है। जब दोनों को हमने मिक्स कर दिया तो उससे क्या बन गया, मिक्स्ड सॉल्ट बन गया। तो इसकी दूसरी डेफिनेशन क्या हम कर सकते हैं, कि जब हम क्या कर रहे हैं, दो या दो से ज्यादा, 2 और मोर देन 2 इसको सिंपल सॉल्ट को मिक्स करते हैं, when we are mixed 2 or more than 2 simple salts and evaporate them, उनको हमने क्या कर दिया, evaporate कर दिया, after that the compound is formed are known as mixed salt। और उसी को हमने another name से भी आइडेंटिफाई कर रखा है। वो दूसरा नेम क्या है उसका, देखो हमने क्या किया है, सिंपल सॉल्ट्स को ऐड किया है। यहां पर हमने क्या कर दिया, सिंपल सॉल्ट्स को क्या कर दिया है, यहां पर ऐड कर दिया है, इसलिए हम इसको क्या बोल सकते हैं, एडिशन कंपाउंड बोल सकते हैं। सॉरी, इसको हम क्या बोल सकते हैं, एडिशन कंपाउंड भी बोलते हैं, इसलिए इसको दूसरे नेम से क्या बोला जा सकता है, एडिशन कंपाउंड। क्या बोल देते हैं, एडिशन कंपाउंड। एडिशन कंपाउंड क्यों बोला मिक्स सॉल्ट को, क्योंकि हमने क्या किया है, जो सिंपल सॉल्ट अपने पास में थे उन सिंपल सॉल्ट्स को हमने क्या कर रखा है, यहाँ पर जस्ट ऐड किया है, और ऐड करते ही क्या मिल गया अपने को, मिक्स्ड सॉल्ट बन गया। इसलिए इसको हम क्या बोल देते हैं, मिक्स्ड सॉल्ट को एडिशन सॉल्ट भी बोल सकते हैं। और इसका दूसरा नाम जो होता है वो क्या होता है, मॉलिक्यूलर कंपाउंड। क्या होता है, मॉलिक्यूलर कंपाउंड। मॉलिक्यूलर कंपाउंड क्यों कहते हैं, क्योंकि ये क्या हो गया, एक सिंगल मॉलिक्यूल का फॉर्मेशन हो गया। ये किसका फॉर्मेशन हो गया, एक सिंगल मॉलिक्यूल का फॉर्मेशन हो गया, इसलिए हमने इसको एक नाम और क्या दे दिया, मॉलिक्यूलर कंपाउंड, एक नाम और आइडेंटिफाई कर दिया। देखो 3 नाम मैंने अभी तक बता दिए इसके, मिक्स्ड सॉल्ट, एडिशन कंपाउंड और मॉलिक्यूलर कंपाउंड। एक नाम और होता है, और वो एक नाम और किस बेस पे होता है, वो एक नाम इस H2O के बेस पे होता है। किस बेस पे होता है, इस H2O के बेस पे हम इसको आइडेंटिफाई करते हैं, हम इसको क्लेरिफाई करते हैं, जिसको हम क्या बोलते हैं, हाइड्रेट साल्ट भी बोलते हैं। इनको हम क्या बोलते हैं, हाइड्रेट
साल्ट भी बोलते हैं। हाइड्रेट साल्ट क्यों बोलते हैं? क्योंकि जो इस तरह के जो कंपाउंड्स होते हैं उसमें जनरली क्या हो जाएगा, आपका H2O का मॉलिक्यूल प्रेजेंट होता है। तो हम ऐसा नहीं है कि सारे जो आपके मॉलिक्यूलर कंपाउंड है, एडिशनल कंपाउंड है, सबको हम क्या नहीं कह सकते हैं, हाइड्रेट कंपाउंड नहीं कह सकते हैं। क्यों नहीं कह सकते हैं वो अभी मैं आपको एक्सप्लेन कर दूंगा आगे, जब हम आगे बात करेंगे तो आपको समझ में आ जाएगा। ठीक है, तो यहां पर हम इसको हाइड्रेट कंपाउंड्स भी कह सकते हैं, लेकिन सारे कंपाउंड्स हाइड्रेट कंपाउंड्स नहीं होते हैं, ध्यान रखना है इस बात को। ठीक है, तो हमने यहाँ पर क्या पढ़ा, सिंपल सॉल्ट पढ़ लिया और मिक्स्ड सॉल्ट पढ़ लिया। मिक्स्ड सॉल्ट को मैंने फिर से एक बार एलोबरेट करने की कोशिश की आपको समझाने के लिए कि हम इसको एडिशनल कंपाउंड क्यों कहते हैं और उसको मॉलिक्यूलर कंपाउंड क्यों कहते हैं, क्योंकि एक मॉलिक्यूल का फॉर्मेशन हुआ है इसलिए मॉलिक्यूलर कंपाउंड किया है, और सिंपल सॉल्ट्स को हमने ऐड किया है इसलिए अपन ने क्या कर दिया, इसको एडिशनल कंपाउंड कह दिया है। तो अगर आपको एडिशनल कंपाउंड या फिर मॉलिक्यूलर कंपाउंड की डेफिनेशन पूछी जाए तो आप क्या लिख सकते हो यहाँ पर, when we are add two or more than two simple salt and then evaporate them, the compound is formed are known as additional compound or molecular compound। आगे बात समझ में। अब हमने जो एडिशनल कंपाउंड है या मॉलिक्यूलर कंपाउंड है या मिक्स्ड कंपाउंड है या फिर हाइड्रेट सॉल्ट है, उसको फर्दर क्लासिफाई किया है टू पार्ट्स में। किसमें पार्ट क्लासिफाई किया है, टू पार्ट्स में क्लासिफाई किया है। अब आगे अपन उन्हीं को देखते हैं। तो हमने क्या किया है, जो आपका मिक्स्ड सॉल्ट है, कौन सा, मिक्स्ड सॉल्ट, या जिसको हमने क्या कह रखा है, दूसरा नाम इसको हमने किससे डिराइव कर रखा है, एडिशनल कंपाउंड, एडिशनल या एडिशन कंपाउंड। हिंदी में इनको युगात्मक यौगिक बोलते हैं, युगात्मक यौगिक बोलते हैं। तो इनको अपन ने क्या कर रखा है, दो डिफरेंट कंपाउंड्स में या दो डिफरेंट पार्ट्स में क्लासिफाई कर रखा है, दो डिफरेंट पार्ट्स में क्लासिफाई कर रखा है। एक पार्ट इसका क्या आ जाता है यहां पर, डबल सॉल्ट। अब आपको लग रहा होगा कि हाँ अब अपन धीरे धीरे बुक में चल रहे हैं, डबल सॉल्ट आ गया आपका, है ना। और दूसरा आपका कौन सा जाता है, कोऑर्डिनेशन कंपाउंड, कोऑर्डिनेशन कंपाउंड्स। इन कोऑर्डिनेशन कंपाउंड को भी हम एक और नेम से आइडेंटिफाई करते हैं, एक और नेम से बुलाते हैं, जो कि इसका दूसरा नाम होता है कॉम्प्लेक्स कंपाउंड। क्या होता है, कॉम्प्लेक्स कंपाउंड। जिस तरह से कोऑर्डिनेशन कंपाउंड का भी एक दूसरा नाम है, वैसे ही जो आपका डबल सॉल्ट है उसको भी हम एक और नेम से बुलाते हैं, जिसको हम बोलते हैं लैटिस कंपाउंड बोलते हैं, लैटिस सॉल्ट बोलते हैं। क्या बोलते हैं इनको, लैटिस सॉल्ट या फिर लैटिस कंपाउंड। ठीक, तो हमने क्या किया, सिंपल सॉल्ट पढ़ा, मिक्स्ड सॉल्ट पढ़ा। मिक्स्ड सॉल्ट को हमने आइडेंटिफाई किया, उसको डिफाइंड किया, उसके बाद में हमने इसके टाइप्स को डिस्क्राइब करा। डबल सॉल्ट हो गया आपका और कोऑर्डिनेशन कंपाउंड हो गया। तो ये अपने को बेसिकली स्टडी करना है, इससे भी अपने को कोई लेना देना नहीं है, अपने को सिर्फ किससे लेना देना होगा, इससे होगा, क्योंकि चैप्टर नाम क्या, चैप्टर का जो नेम है, चैप्टर का जो नाम है वो क्या है, कोऑर्डिनेशन कंपाउंड है। तो हमें सिर्फ इसको स्टडी करना है। अब ये है क्या, क्यों इसी पे अपन ज्यादा फोकस करते हैं, तो वो अभी दो पॉइंटों में मैं इसको थोड़ा सा एलैबोरेट करने की कोशिश करूंगा, थोड़ा सा आपको डिफाइन करने की कोशिश करूंगा। ठीक है, तो फर्स्ट हमने इसको किस तरह से क्लासिफाई कर रखा है, क्या हम यहां पर इसको बोलते हैं, क्यों ऐसा होता है। तो डबल सॉल्ट कौन से होते हैं, डबल सॉल्ट वो सॉल्ट होते हैं जिसको आप पानी में जैसे ही डिसॉल्व करोगे, पानी में जैसे ही डालोगे, वो क्या हो जाएगा, आयोनाइज्ड हो जाता है, कंप्लीटली आयोनाइज्ड हो जाता है। तो इसको हम क्या लिख सकते हैं, इट कंप्लीटली आयोनाइज्ड
इन वाटर। तो यहां पर क्या हो गया, ये क्या हो गए, कंप्लीटली आयोनाइज्ड हो गए, किसमें, पानी के अंदर। ये पानी में क्या हो गया, कंप्लीटली आयोनाइज्ड हो गया। कैसे, अपने पास में एक एग्जांपल अपन ले लेते हैं। अभी जो अपन ने कार्बोनाइट का भी किया है और अपन ने इसका एलम का भी किया है, तो दोनों का अपन देख लेते हैं, है ना। पहले K2SO4 एलम का बता देता हूं मैं आपको को, Al2SO4 का होल थ्राइस डॉट 24H2O। आपने क्या किया, इसको जैसे ही पानी के अंदर, वाटर के अंदर मिला दिया, आपने क्या किया, इसको किसमें मिला दिया है, पानी के अंदर। जैसे ही आपने इसको मिलाया है, तब क्या होगा, ये ब्रेक हो गया, किसमें, K प्लस Al+3 SO4 -2 एंड H2O, इस तरह से ब्रेक हो गया। कहने का मतलब ये है कि जो डबल साल्ट होते हैं उसमें हम एक पर्टिकुलर जो आयन होता है उस पे स्टडी कर सकते हैं। मतलब आप चाहो तो पोटेशियम पे स्टडी कर दो, चाहो तो एल्यूमिनियम पे स्टडी कर लो, चाहो तो सल्फेट को बाहर निकाल लो। तो ये क्या हो गए, सेपरेट हो गए सारे के सारे। आपको दिख रहा है यहाँ पर कि सारे के सारे क्या हो गए, आयोनाइज्ड हो गए। तो इसमें क्या होता है, तो इसकी क्या स्पेसिफिकेशन होती है, इट डज नॉट ब्रेक डाउन व्हेन इट dissolve in water। ये कंप्लीटली ब्रेक डाउन नहीं होता है। क्या नहीं होता है, ये कंप्लीटली ब्रेक डाउन नहीं होता है। कैसे, जैसे हमने एग्जांपल ले लिया, एक एग्जांपल हम यहां पर ले लेते हैं, FCN का होल 2 प्लस यहां पर आपने K4CN को आपने जब मिक्स किया, देखो मैंने कहा था आप लोगों को कि हम सारे सॉल्ट्स को क्या नहीं बोलते हैं, हाइड्रेट सॉल्ट से आइडेंटिफाई नहीं करते हैं। तो हाइड्रेट सॉल्ट से सबको आइडेंटिफाई ना करने का कारण यही होता है। तो यहां पर क्या हो गया, FeCN2 और 4CN6 को जब 4CN को जब अपन ने मिलाया तो हमारे पास में कंपाउंड क्या बना, CN2 और 4KCN। देखिए ये आपका क्या है, सिंपल सॉल्ट है, ये आपका क्या है, सिंपल सॉल्ट है। दो सिंपल सॉल्ट्स को हमने क्या किया है, डिसॉल्व किया, मिलाया, तो आपके पास में क्या गया, एक मॉलिक्यूलर कंपाउंड का फॉर्मूला आ गया। हम इसको सिंप्लीफाई करते हैं, हम इसको सिंप्लीफाई करके फिर लिखते हैं, जो कि इसका सिंप्लीफिकेशन क्या हो जाता है अपने पास में, K4FeCN का होल 6। ये इसका सिंप्लीफिकेशन है। कंपाउंड बना कैसे है, ये कंपाउंड ऐसे बना है कि आपने फेरस साइनाइड लिए है, आपने क्या लिया है, फेरस साइनाइड लिया है। फेरस साइनाइड के अंदर क्या मिला दिया, पोटेशियम साइनाइड, दोनों को मिक्स किया, दोनों क्या है, साल्ट है। फेरस साइनाइड और पोटेशियम साइनाइड दोनों के दोनों क्या है, साल्ट है। आप यहां पर फेरिक हाइड्रोक्साइड लिया आपने, फेरिक हाइड्रोक्साइड और हाइड्रोजन क्लोराइड, हाइड्रोजन साइनाइड। मतलब अगर मैं बात करता हूं यहां पर ये बना कैसे, तो यहां पर आपने लिया है फेरस हाइड्रोक्साइड में आपने क्या मिला दिया, हाइड्रोजन साइनाइड मिला दिया। तो हाइड्रोजन साइनाइड मिलाया तो यहां पर क्या बन गया, फेरस साइनाइड बन गया प्लस H2O के मॉलिक्यूल निकल गए। वहीं अगर अपन बात करते हैं पोटेशियम हाइड्रोक्साइड की, तो पोटेशियम हाइड्रोक्साइड में आपने क्या कर दिया, हाइड्रोजन साइनाइड मिला दिया। तो हाइड्रोजन साइनाइड मिलाया तो यहां पर क्या बन गया आपका, पोटेशियम साइनाइड प्लस H2O निकल बन के आ गया। तो ये भी क्या है आपका, ये भी साल्ट है और ये भी साल्ट है।
ये भी कैसा साल्ट है, सिंपल सॉल्ट है, और ये भी कैसा है, सिंपल सॉल्ट है। अब आपने क्या कर दिया, इन दोनों साल्ट को मिला दिया, तो दो सिंपल साल्ट्स को जब अपन मिलाते हैं तो किसका फॉर्मेशन होता है, मिक्स्ड सॉल्ट का फॉर्मेशन होता है। किसका फॉर्मेशन होता है, मिक्स्ड सॉल्ट का फॉर्मेशन होता है। लेकिन ये जो मिक्स्ड सॉल्ट है ये किस टाइप का है, कोऑर्डिनेशन टाइप का कंपाउंड है। इसको आपने क्या कर दिया, सिंप्लीफाई करके कुछ इस तरह से आपने इसको राइट कर दिया। आपने क्या कर दिया, इसको सिंप्लीफाई किया, और सिंप्लीफाई करके आपने कुछ इस तरह से इसको राइट कर दिया। ठीक, अब आपने क्या किया, अब आपने इसको पानी में डिसॉल्व कर दिया। अब आपने क्या कर दिया, इसको पानी में मिला दिया, और जैसे ही आप इसको पानी में मिलाओगे तो क्या होगा, पानी में मिलाओगे तो आपको K+ मिलेगा, और साथ में क्या मिलेगा, FeCN का होल 6 -4 -4। बताइए मेरे को, क्या ये पूरा टूटा, कंप्लीटली ब्रेक हुआ है, नहीं हुआ है। Fe और Cn अभी भी ब्रेक नहीं हुए हैं, अभी भी वो क्या है, एक कंपाउंड फॉर्म के अंदर प्रेजेंट है। जबकि इसके अंदर क्या हो गया है, इसके अंदर सारे के सारे क्या हो गए, आयंस में टूट गए हैं। तो डबल सॉल्ट में जो भी सॉल्ट होता है वो कंप्लीटली आयोनाइज्ड हो जाता है, जबकि कोऑर्डिनेशन कंपाउंड के अंदर कंप्लीटली आयोनाइज्ड नहीं होता है। तो हम उसकी स्टडी कर लेते हैं, इसलिए हमने क्या किया, हमने इस तरह के कंपाउंड को सिलेक्ट किया है, और यहां पर हम इस तरह के कंपाउंड की स्टडी करते हैं, जो कि क्या हो जाता है, इस तरह के कंपाउंड की स्टडी करते हैं जो कि किस तरह से आयोनाइज्ड होता है, इस फॉर्म में आयोनाइज्ड होता है। कंप्लीट आयोनाइजेशन नहीं होता है, इसका कंप्लीट आयोनाइजेशन नहीं होता है। यहां आप देख रहे हो आसानी से, यहां पर K+ है, और यहां पर FeCN का होल 6 यहां पर प्रेजेंट है। ठीक है, तो एक तो पहला पॉइंट तो ये यहां पर इसको डिस्क्राइब करता है। दूसरा पॉइंट क्या आ जाता है यहां पर, कि जो डबल सॉल्ट होते हैं, these are stable in solid फॉर्म। ये किसमें स्टेबल होते हैं, सिर्फ सॉलिड फॉर्म में स्टेबल होते हैं। जैसे ही आप इसको एक्वस में कन्वर्ट करोगे, आपने क्या किया, सॉल्ट लिया, उस सॉल्ट को आपने क्या कर दिया, पानी में डाल दिया। जब तक वो सॉलिड में है तब तक जुड़े हुए हैं, जब तक सॉलिड में है तब तक वो क्या है, एक दूसरे के साथ में उन्होंने क्या कर रखा है, बॉन्ड का फॉर्मेशन कर रखा है। और जैसे ही आपने उसको किस में डाल दिया, पानी में डाल दिया, वो क्या हो जाएगा, टूट जाएगा, ब्रेकअप हो जाएगा उनके बीच में, है ना। तो ये क्या कर लेंगे, ब्रेकअप कर लेंगे एक दूसरे के साथ में। ये ऊपर कर रखा है, मैंने एग्जाम्पल के साथ में आपको समझा रखा है, सबने एक दूसरे के साथ में ब्रेकअप कर लिया, है ना। ये किस में होता है, डबल सॉल्ट में होता है। ये कब स्टेबल है, सिर्फ और सिर्फ सॉलिड स्टेट के अंदर स्टेबल है, अदरवाइज स्टेबल नहीं होगा। अब अगर अपन बात करते हैं कोऑर्डिनेशन कंपाउंड की, तो ये क्या है, हम इसको ऐसे लिख सकते हैं कि ये क्या है, ऑलवेज स्टेबल है। ऑलवेज स्टेबल का मतलब क्या हो गया, ये सॉलिड में भी स्टेबल है, सॉलिड एंड लिक्विड या एक्वस के अंदर, दोनों फॉर्म के अंदर ये क्या होते हैं, स्टेबल होते हैं। आप अगर सॉलिड फॉर्म इसके लिए रखिए, ये सॉलिड फॉर्म है तो इसमें तो ये स्टेबल है ही है। आपने एक्वस सॉल्यूशन लिया तो ये यहां पर भी स्टेबल है, आपको दिख रहा है इजीली। तो ये क्या है, दोनों तरह के फॉर्मेट में स्टेबल होता है। इसलिए हमें क्या करनी होती है, इनकी स्टडी करनी होती है कि ये क्यों स्टेबल होते हैं। इनको देखा तो ये तो दिख रहे हैं हमें, ये तो आयनाइज्ड हो गए, लेकिन ये क्यों होते हैं, ऐसा इसमें इनमें ऐसा क्या होता है कि ये इतने स्ट्रॉन्ग होते हैं कि ये वाटर के साथ में डिसॉल्व नहीं होते हैं। जबकि अगर अपन बात करते हैं डाइलेक्ट्रिक कांस्टेंट की, तो वाटर का डाइलेक्ट्रिक कांस्टेंट सबसे स्ट्रॉन्ग होता है, सबसे ज्यादा होता है। वो किसी भी कंपाउंड को इजीली ब्रेक करने की उसमें कैपेबिलिटी होती है, अगर वो पोलर कंपाउंड की तरह बिहेव कर रहा है। और ये तो सॉल्ट ही है भाई, सिंपल सॉल्ट से ही तो वो बना है। ये सिंपल सॉल्ट को ही तो आपने डिसॉल्व किया तभी तो बना है, और जबकि सिंपल सॉल्ट तो वाटर में डिसॉल्व हो रहे हैं और ये डिसॉल्व नहीं हो रहे हैं, ऐसा क्या कारण है। तो उस रीजन को पढ़ने के लिए हमें ये पूरा चैप्टर पढ़ना होता है। ठीक है, तो आज हमने क्या किया है, डिस्कशन क्या किया है, जो कोऑर्डिनेशन कंपाउंड है उसका एक
ब्रीफ स्टडी किया है, हमने उसको समझने की कोशिश की है कि हमें ये चैप्टर क्यों पढ़ना है, किस कारण से पढ़ना है। तो हमने चैप्टर को स्टार्ट किया था साल्ट से और कहां पर आ गया, कोऑर्डिनेशन कंपाउंड में आ गए। तो आपको पता चला होगा कि कोऑर्डिनेशन कंपाउंड बन क्यों रहा है, कैसे बन रहा है, ठीक है, इसका पता चला होगा। लेकिन अब इसके अंदर क्या क्या चीज है, ये जो मतलब हर एक चीज को हम क्या बोलते हैं, कहां से क्या क्वेश्चन आएगा, वो सारी चीज हम आगे स्टडी करेंगे, ठीक है। तो आज के लिए मैं यहाँ पर इस चैप्टर को कंप्लीट करता हूँ, सॉरी इस वीडियो को कंप्लीट करता हूँ। चैप्टर तो अभी कंप्लीट नहीं हुआ है, अभी तो स्टार्ट हुआ है, कंप्लीट कैसे हो जाएगा ना। तो अभी चैप्टर को हमने स्टार्ट किया है, आज का वीडियो जो है वो यहीं पर मैं पॉज कर रहा हूँ। नेक्स्ट वीडियो में हम कोऑर्डिनेशन कंपाउंड को स्टार्ट करेंगे। एक तरह से मैं यही कहना चाहूंगा कि स्टार्ट करेंगे, क्योंकि अभी तक हमने उसका पहले का इंट्रो पढ़ा है, जिससे हमें कोऑर्डिनेशन स्ट्रांग हो जाए, ठीक। ओके, थैंक यू।